प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने सूरदास का पाठ परिचय और सूरदास का कवि परिचय मैंने समझा दिया था। आज मैं आपको सूरदास का जो प्रथम पद है वो मैं समझाऊंगी। पहले आप ध्यान से सुनोगे और सुनकर उसको समझोगे। बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पूरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिक्र फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहा चोरी हम ले है, खेलत चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। अब इसमें जो कठिन शब्दार्थ है वो मैं आपको बता रही हूँ। बूझत का अर्थ है पूछते हैं, श्याम यानी श्याम कृष्ण, गोरी का अर्थ है लड़की, काकी यानी किसकी, कबहू यानी कभी भी, खोरी यानी गली, ब्रज तन ब्रज की ओर, पोरी यानी पॉल यानी बरामदा, श्रवणनी यानी कानों से, नंद ढोटा नंद के पुत्र कृष्ण, दधी यानी दही, मिली जोरी जोड़ी बनाकर, रसिक शिरोमणि यानी रसपूर्ण बातों में बहुत चतुर, बातनी बातों के द्वारा, भूरई भूरई का अर्थ है बहकाना, भूरी भूरी का अर्थ है भूली। अब मैं आपको इसका जो सरलार्थ समझा रही हूँ वो ध्यान से सुनना और समझना। जब कृष्ण भगवान राधिका से पहली बार मिलते हैं, जब वो छोटे होते हैं, तब कृष्ण और राधिका का जो मिलन होता है वो सूरदास ने अपने पद में वर्णन किया है। बुझत श्याम कौन तू गोरी, कृष्ण राधा को पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, कि तुम्हें कभी देखा ही नहीं है ब्रज की गलियों में, तुम कहाँ रहती हो, काहे को हम ब्रज तनावती। अब वो देखो राधा क्या कहती है कि काहे को हम ब्रज तनावती, कि मैं ब्रज में क्यों आऊँगी, खेलत रहती है अपनी पूरी, मैं तो अपने पोल में खेलती रहती हूँ, अपने बरामदे में खेलती रहती हूँ, मैं ब्रज में क्यों आऊँगी और ब्रज की गलियों में क्यों भटकूंगी, सुनत रहती श्रवणी नंद टोटा। और राधा कहती है कि मैंने सुना है कि जो नंद बाबा का जो कृष्ण भगवान जो उनके बेटे हैं, करत फिरत माखन दधी चोरी, कि वो तो घरों में जाते हैं और वहाँ पे मक्खन और दही की चोरी करते हैं, चोरी करके मक्खन और दही खाते हैं। ये कौन कहती है? राधा कहती है कृष्ण को। तुमरो कहा चोरी हम ले। अब वापस कृष्ण कहते हैं कि हम तुम्हारा क्या चोर लेंगे, हम तो तुम्हारे साथ में खेल नहीं चाहते, खेलन चलो संग मिली जोरी, कि हमारे साथ में खेलो, क्योंकि वो बच्चे होते हैं ना, यानी बच्चों का मन बच्चों के साथ में खेलने का करता है। तो कृष्ण भगवान का मन राधा के साथ में खेलने का करता है, तो कि मेरे साथ में खेलने चलो, मैं तुम्हारा क्या चोर लूँगा, मैं तेरे पास न तो मक्खन है न दही है, मैं कहाँ क्या लूँगा तेरे से। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं कृष्ण भगवान रसिक शिरोमणि यानी रसपूर्ण बातों से, मीठी मीठी बातों से राधा को बहका लेते हैं। बातनी भूरई राधिका भोरी, और जो बातों के द्वारा उस राधा को, जो भोले मन की जो राधा है, उसको बहका लेते हैं और खेलने के लिए मजबूर कर लेते कि तुमको तो मेरे साथ में खेलना ही है। यानी छोटे बच्चे होते हैं, उनको जैसे घर में भाई बहन होते हैं, गली मोहल्ले में बच्चे होते हैं, तो लड़के लड़कियां जैसे साथ में खेलते हैं, तो कृष्ण का मन राधा के साथ में खेलने का करता है। तो अक्सर लड़कियां शर्माती है कि वो लड़कों के साथ में खेलने में थोड़ा झिझक महसूस करती है, तो लड़के कृष्ण राधा को कहते हैं कि तुम मेरे साथ में खेलो, और वो आनाकानी करती है कि मेरे को नहीं खेलना, तुम तो दही और मक्खन की चोरी करते फिरते हो ब्रज की गलियों, मैंने ऐसे सुना है। तो फिर वो वापस कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा हम क्या चोर लेंगे, तेरे पास में तो कोई न तो कोई दही है, हम तो खाली मैं खेलना ही तो चाहता हूँ तुम्हारे साथ में, मेरे साथ में खेलो, ठीक है। तो ये इनका जो प्रथम मिलन है, जब कृष्ण और राधा छोटे थे, तो उनका जो प्रथम मिलन है उसका इस पद में वर्णन किया गया है। यानी सूरदास ने बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन किया है। अब तुम्हें है ना इसकी बोले ये जो पद है ना, इसकी सब प्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। और सब प्रसंग व्याख्या कैसे करनी है वो मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। धन्यवाद।